हेलो गाइस, मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और मैं मास्टर्स कर रही हूँ पब्लिक हेल्थ में। ये मेरा लास्ट सेम चल रहा है और हमारे लास्ट सेम में हमें थीसिस लिखनी होती है। तो मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड स्टिग्मा इन एडोलसेंस गर्ल है। तो मैं जो रिसर्च कर रही हूँ वो एज 10 ईयर से लेके 19 ईयर्स तक का है। तो मैं डाटा कलेक्शन के लिए गई थी अपने नियरेस्ट एक अर्बन स्लम एरिया है वहाँ पे। तो मैं ऐसे मैंने एंटर किया तो एक फर्स्ट एक घर था। तो वहाँ पे एक लेडी थी, वो 40-45 ईयर्स एज की कुछ थी। तो मैंने उनसे बोला कि मतलब मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे लड़कियों को पीरियड्स के बारे में कितना पता है, तो मुझे ये जानना, मुझे इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करनी है। तो उन्होंने बोला हाँ मेरे घर में एक बच्ची है। तो बच्ची वहीं सामने ही खड़ी थी। तो फिर मैंने उस बच्ची से पूछा कि मैं आपसे बात कर रही, तो वो पहले शर्मा रही थी। तो फिर मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, सारी लड़कियों की होता है, कोई नॉर्मल चीज़ होती है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। मैंने उस लड़की को से मतलब मैंने उसको बातों से थोड़ा कंफर्ट किया। देन मैंने उससे पूछा कि एज क्या है। फिर मैंने फैमिली बैकग्राउंड लिया और वो क्या किस क्लास में पढ़ती है मैंने उससे पूछा। तो फिर मैं इसके बारे में नहीं बताया था। उसने बोला नहीं घर में किसी ने नहीं बताया था। तो मुझे अपने दोस्तों से पता चला था और स्कूल में ऐसे एक वीडियो दिखाई थी। मैं कि जो वीडियो दिखाई है स्कूल में, आपको वो प्रॉपर नॉलेज देते हैं कि हम मेंस्ट्रुअल में आपको कैसे हाइजीन रखना है, कैसे आपको सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करनी है, कितने एक दिन में कितनी बार चेंज करने। कहती नहीं, वो सिर्फ वीडियो दिखाते हैं, नॉर्मल एक नॉलेज देते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में कोई रेस्ट्रिक्शंस होते हैं पीरियड्स के दौरान। तो फिर उस बच्ची ने तो कुछ नहीं बोला। फिर उसकी नानी थी जिनके बारे में पहले बता रही थी, एक लेडी का। तो वो बता रही थी कि हमारे टाइम पे तो रूम से बाहर नहीं निकलने देते, पानी का घड़ा जो था वो टच नहीं करने देते थे और किचन में भी नहीं जाने देते थे, हमें बिस्तर पे ही खाना पानी चाय देते थे। वो बोलते थे कि उनके पापा उनको बहुत डांटते थे। तो वो बोलते थे कि आपकी तो चीज़ें चेंज हो गई हैं और हाँ खट्टी, हम बच्चे को खट्टी चीज़ें नहीं देते हैं। फिर मैंने पूछा कि अच्छा आप बच्चे को क्या देते हो, अगर पेन वगैरह होता है तो क्या आप देते हो। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं देते, वो लेटी रहती है। मैंने पूछा सिकाई वगैरह नहीं करते आप, कहते नहीं सिकाई करने से चीज़ शरीर का अंग ख़राब हो जाता है। तो मैंने पूछा शरीर का अंग, कहते कि हाँ वो नीचे। तो फिर मुझे लगा वो यूट्रस की ही बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चे की सिकाई बच्चा सिकाई कर सकते हो गर्म में। आप गर्म पानी दे सकते हो बच्चे को, या तो हर्बल टी भी दे सकते हो, उससे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं सिर्फ लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि स्कूल्स में जो वीडियोस दिखाते हैं वो तो बच्चों को ठीक है, बट वो पेरेंट्स को भी अवेयरनेस दें मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड, ताकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कंफर्ट कर सके, बच्चे भी उनके साथ वो चीज़ें शेयर कर सके। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हमें दोनों के ही पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए, ताकि घर में कभी जो लड़का है उसकी कभी किसी सिस्टर को ऐसे कोई प्रॉब्लम हुई या उसको उसके पीरियड्स हुए तो वो उस चीज़ में उसकी हेल्प कर सके, उसको गर्म पानी दे सके, उसको हर्बल टी दे सके। तो इसलिए बस आप आस-पास जितना हो सके एक मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड जितना आप अवेयरनेस अपने आस-पास फैला सको फैलाओ। और टेक केयर, बाय।